तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार। आज का एपिसोड अनप्रडिक्टेबल था यार। कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या हो सकता है। स्टोरी की शुरुआत होती है काजुआ के घर से, जो कि काफी बड़ी रिसर्च कर रहा होता है। काफी सारे कागज फैला के बैठा हुआ है और ऐसी रिसर्च कर रहा होता है कि रात से दिन हो जाता है। और फिर बालकनी के ऊपर कोई नॉक करता है और काजुआ बड़ी खुश होकर बालकनी की तरफ जाता है। और बालकनी में मिजुहारा मिलती है उसके, वो काफी जल्दी में होती है और काजुआ से कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे तुम्हें इसलिए बुलाया कि सुमी का फोन आया था और वो चाहती है कि तुम उसके साथ प्रैक्टिस में फिर से जाओ। और उसने कहा है कि शनिवार सुबह 10 बजे शिरागावी प्रिंसेस स्टेशन पर मैं मिलूंगी। और काजुआ कहता है सुमी क्या इतनी बड़ी सुबह हो रही है और तुम इतनी जल्दी जल्दी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। मिजुहारा कहती तुम्हारा ध्यान क्या है। मैंने कहा है कि सुमी ने तुम्हें दोबारा से बुलाया है कि प्रैक्टिस के लिए शनिवार 10 बजे शिरागावी स्टेशन पर मिलो, क्या तुम फ्री हो। काजुआ कहता हाँ मैं फ्री हूँ, लेकिन शिनागावा 10 बजे कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। और मिजुहारा कहती है कि सुमी ने सब कुछ प्लान किया हुआ है पहले से और तुम्हारा 11:30 जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसने कहा है। और काजुआ कहता है क्या, इसका क्या मतलब है। और मिजुहारा कहती कौन जाने, कि मैं चलती हूँ फिर। और काजुआ पीछे से आवाज़ लगा कहता है 1 मिनट मेरी बात सुनना। तो काजुआ हॉस्पिटल वाली बात को लेकर उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। और मिजुहारा कहती है कि तुम मुझसे ये दोबारा क्यों पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं अब भी कहती हूँ कि मैंने अपनी दादी के लिए जो कुछ करना था मैं ऑलरेडी कर चुकी है, और तुम क्या चाहते हो कि मैं इन सबको लेकर रिग्रेट करूँ। और काजुआ कहता है ये हमेशा ऐसा ही क्यों सोचती है। फिर मिजुहारा कहती है कि तुम बताओ कि रुका चांद ठीक है। और काजुआ कहता है रुका चांद क्या। और मिजुहारा कहती है कि हाँ तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्टिंग कर रहे थे वो बर्थडे पार्टी वाले दिन। अब काजुआ कैसे बताया कि क्या हुआ। और काजुआ कहता तुम जितना कम जानो उतना अच्छा है। और मिजुहारा कहती चलो ठीक है मैं चलती हूँ फिर। और वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। और काजुआ कहता है कि मिजुहारा काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है, कहता है कि काफ़ी कुछ कर रही है अपनी दादी के लिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये रुका चांद और सुमी चांद के बारे में सोच रही है और ये अभी भी सच को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और यही सोच लेकर काजुआ स्टेशन पर पहुँचता है। फिर काजुआ कहता है कि चलो हम ये पहले भी कर चुके हैं, हमने पहले भी डेट पे जा चुके हैं और हमने बहुत मजे किए थे, लेकिन उसके बाद मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं कैसा क्या करूँ मिजुहारा और उसकी दादी के लिए। और फिर वो सुमी के बारे में सोचने लग जाता है कि ऐसे उसने कौन सी डेट प्लानिंग करेगी जिससे उसको मेरी ज़रूरत है, और अगर मैं सुमी की मदद कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मिजुहारा की मदद कर रहा हूँ। चलो देखते हैं आज की प्रैक्टिस कैसी होने वाली है। और काजुआ स्टेशन के बाहर आता है तो सुमी को देखकर हाई बोलता है। और काजुआ सुमी को स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि सुमी चांद ने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। सुमी काजुआ की तरफ देख के मुस्कुराती है और काजुआ भी बैक स्माइल देकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। सुमी चांद कॉमनर में बात करके उसे चलने के लिए कहती है। काजुआ कह रहा होता है कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, इतनी जल्दी ये डेट शुरू भी होगी और इसने यूनिफॉर्म क्यों पहनी है, क्या ये कोई रोल प्ले कर रही है। फिर काजुआ सुमी से माफ़ी मांगता है कि मैं भी कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाया और मिजुहारा ने भी मुझे नहीं बताया, नहीं तो मैं अपने नॉर्मल क्लॉथ में ना आता। फिर सुमी उसे इशारों इशारों में समझाती है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और यही सुनकर काजुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा था। और फिर वो सोच रहा होता है कि यूनिफॉर्म ही क्यों, क्या ये कोई कॉस्प्ले कर रही है, मुझे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्यूट तो लग रही है, लेकिन क्या मैं इसे सीधा पूछ ही लूँ। और फिर काजुआ सुमी से पूछ ही लेता है कि क्या तुम ज़्यादातर यूनिफॉर्म ही पहनती हो। फिर सुमी चांद अपने मोबाइल में कुछ टाइप करती है और काजुआ को दिखाती है। उसमें लिखा होता है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें पसंद होगी। और उसे देखकर काजुआ के रंग उड़ जाते हैं और सुमी इधर ब्लश कर रही होती है। काजुआ कह रहा होता है नहीं मुझे नहीं पसंद। और सुमी ने ऐसा क्यों सोचा। काजुआ घटिया एक्टिंग कर हाँ मुझे पसंद है, किसने सोचा था। और काजुआ सोच रहा होता है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, कितना कैजुअली होने की क्या जरूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे कार्टून हो। और काजुआ सोच रहा होता है इसे ये आइडिया कहाँ से आया। और तब काजुआ को ये याद आता है कि सुमी चांद को देखकर मैं और मिजुहारा लुक रहे थे और छिप रहे थे और भाग रहे थे, तब शायद कहीं इसने देख तो नहीं लिया। फिर काजुआ सुमी से पूछता है कि तुमने कहीं अम्यूजमेंट पार्क पे मुझे और मिजुहारा को देख तो नहीं लिया। और सुमी चांद सिर्फ हिलाकर हामी भरती है। यही सुनकर काजुआ का चेहरा लाल हो जाता है और एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है। और काजुआ बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है ये सोचकर कि सुमी ने मुझे और मिजुहारा को यूनिफॉर्म के अंदर देख लिया। और यही हाल सुमी का भी हो रहा होता है। और आगे बढ़कर ये दोनों एक्वा वंडरलैंड पे पहुंचते हैं, जो कि एक ओशन थीम और अम्यूजमेंट पार्क है, जो कि और काजुआ सोच रहा था कि मुझे एक्वेरियम में लेके आई है, कहीं इसने मिजुहारा से तो पता तो नहीं लगाया कि मुझे मछलियां पसंद है, तभी इसने मुझे कंसल्ट किया है इस चीज़ के लिए। और फिर सुमी काजुआ की तरफ मुड़कर कहती है कि मैं आज तुम्हें एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हूँ। और काजुआ कह रहा है सर्विस, आखिर किस तरह की सर्विस। और इसी को सोच सोच के काजुआ का दिल ड्रम सेट की तरफ बज रहा होता है। तो जाके झूलों को देखता है और काजुआ सोच रहा होता है कि क्या ये भी सुमी चांद का एस्कॉर्ट ऑपरेशन का एक हिस्सा है, मैं कितना ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर सुमी चांद नीचे फ्लोर पे बैठी रहती है और काजुआ देखकर हैरान होता है और सुमी से पूछता है क्या तुम बीमार हो। आसपास देखता है कि लोग उसे घूर रहे हैं। फिर काजुआ इधर उधर देखता है और फिर काजुआ सुमी चांद के साथ ही वहीं बैठ जाता है। फिर वहीं से एक पेंगुइन बाहर निकलता है और काजुआ देख के बहुत हैरान होता है और वो पेंगुइन जाकर स्टेज पर चढ़ता है और एक्वेरियम की सेरेमनी ओपनिंग करता है।
काजुआ सुमी की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इसे पता था इस बारे में। फिर काजुआ सुमी आगे बढ़ते हैं और काजुआ सुमी के बारे में सोच रहा होता है कि आज के एपिसोड के अंदर ये लीड करने वाली है। फिर काजुआ सोचता है कि सुमी-चान जितनी ज़्यादा बेकार है बातें करने में, उतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी है। ऐसा लग रहा है कि सुमी-चान ट्रेन के इंजन है और मैं इस गाड़ी का पैसेंजर हूँ और ये सुमी एक्सप्रेस ऑलरेडी अपना स्टेशन छोड़ चुकी है। अब ये कहाँ पहुंचेगी कौन जाने। और आगे चलकर वो मैरी गोंड राउंड में बैठते हैं। काजुआ सोच रहा होता है कि ये एक क्लासिक डेट है। दोनों काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रहे होते हैं। सुमी-चान का तो पूरा चेहरा ही लाल हो रहा होता है। छोटी सी जगह होने की वजह से दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है, जिससे टचिंग शुरू हो जाती है। झूला चलने शुरू होता है। तभी सुमी-चान की स्कर्ट उड़ने लगी थी क्योंकि उसे देखकर काजुआ के रंग उड़ जाते हैं। अगले सीन के अंदर दोनों एक मछली के साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं और काजुआ काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रहा होता है। कहता है अगले सीन के अंदर दोनों एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और काजुआ सुमी के बारे कह रहा होता है एक तो वो बात नहीं करती और अब दूसरी मुझे मिल भी नहीं रही है। अगले सीन में दोनों कॉफी पी रहे होते हैं और सुमी-चान अचानक से दौड़ जाती है और काजुआ पीछे पीछे भागता है और काफी ज्यादा थक जाता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैं ऐसे एंजॉय तो कर रहा हूँ लेकिन सुमी-चान मुझे काफी थकी नजर आ रही है और उसने काफी टाइम लिया है इस प्लान को बनाने में। फिर काजुआ अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि वो एक एक्वेरियम टनल में आ गए हैं और जहाँ पे सभी तरफ मछलियां ही मछलियां हैं। इतनी सारी मछलियों को देखकर काजुआ एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, मछलियों को लेकर अपना अभियान पेलने लग जाता है। उसे ध्यान आता है कि सुमी मेरे साथ है और वो एम्बैरस हो रहा होता है कि लेकिन सुमी-चान उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। ऐसा एक्साइटमेंट में देखकर उसकी आंखें चमक रही होती है और वो अप्रिशिएट करती है काजुआ को। और इसे देखकर काजुआ सुमी के बारे में सोच रहा था ये कितनी नेचुरल है, क्यूट है एंड ट्राई हार्डेड है और ये एक परफेक्ट रेंटल गर्लफ्रेंड है। आगे चल के दोनों डॉल्फिन स्टेडियम में पहुंचते हैं जो कि की हाईलाइट होती है इस इवेंट की। काजुआ और सुमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इसके लिए और काजुआ शो की टाइमिंग देखता है और काजुआ को मिजुहारा की वो बात याद आती है। उसने कहा था कि 11:30 बजे तुम्हें पहुंचना ही पहुंचना है। उसने काजुआ सुमी की तरफ देख के कह रहा होता है कि अच्छा ये थी इसकी प्लानिंग, तभी इसने मुझे यहाँ पे बुलाया है। फिर काजुआ फैसला करता है कि चलो अब मुझे रिलैक्स करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए शो को। फिर वहीं स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है कि बीड़ू लोग अपनी अपनी जगह घेर लो, फिर मत कहना कि मुझे सीट नहीं मिली। फिर ये दोनों चलकर अपनी सीट पर बैठते हैं और फिर काजुआ अपने बचपन की बात सोच रहा होता है कि एक बार मैंने भी अपनी फैमिली से कहा था कि मुझे डॉल्फिन शो पे ले जाने के लिए, लेकिन मेरी फैमिली इतनी बिजी थी मुझे ले जा ही नहीं पाई थी और इसे लेकर केबा-चान ने मुझे ताना मारा था कि तुम अब डॉल्फिन शो के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाना अगर तुम बना पाए तो। फिर काजुआ कहता है कि मैं अब डॉल्फिन शो में आया हूँ एक सच क्यूट लड़की के साथ और वो मन ही मन कहता है कि रेंटल गर्लफ्रेंड इज बेस्ट। सुमी-चान उसे एक ड्रिंक देती है और जिसे वो मजे लेकर पी रहा होता है। फिर सुमी-चान उसे कहती है कि पीछे आके बैठते हैं। काजुआ कहता है पीछे क्यों, क्या वो सीट ठीक नहीं है? सुमी-चान उसे दिखाती है कि वो देखो डॉल्फिन जब उछलती है पानी वहाँ पे गिरता है, कपड़े गीले होने का चांस है। तो काजुआ देख कर काफी हैरान होता है, कहता है हाँ ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। डॉल्फिन शूज शुरू हो जाता है और काजुआ देख के बहुत हैरान हो जाता है। डॉल्फिन को उछलते कूद के बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है इस चीज को। सुमी-चान उसे देख कर काफी ज्यादा खुश होती है और काजुआ उस शो में खो जाता है और एंड ऑफ द शो वो सोच रहा होता है कि डॉल्फिन और ह्यूमंस कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सेम था मूवीज में जैसा होता है, ब्रावो। सुमी-चान की तरफ देख के कहता है कि सचमुच ये बहुत औसम था। उसके बाद फिर डॉल्फिन सबके ऊपर पानी उछालना शुरू कर देती है। देख के काजुआ सुमी से कहता है कि अच्छा हम पीछे बैठे नहीं तो हम भी भीग जाते हैं। उसी बीच में एक डॉल्फिन के दिल में चुल मचती है और वो सीधे जोर से पानी उछालती है और सीधा पानी जाकर सुमी और काजुआ के ऊपर पड़ जाता है। इन दोनों के कपड़े गीले हो जाते हैं। काजुआ अपने कपड़े गीले देखकर सुमी की तरफ देखता है। काजुआ सुमी की तरफ जब देखता है उसके कपड़ों की तरफ ध्यान देता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और काजुआ जल्द से जल्द अपनी शर्ट उतार के सुमी को देता है और वो अपने आप से कह रहा था मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। कपड़े गीले होने की वजह से डेट बिगड़ जाती है और उसके लिए सुमी उससे माफ़ी भी मांगती है। फिर काजुआ सुमी और उसके एफर्ट्स को देखकर सोचता होता है कि मुझे कुछ करना है इसके लिए और फिर काजुआ जोर जोर से हंसने लग जाता है और सुमी यहाँ पे पैनिक हो रही होती है। और फिर काजुआ कहता है कि ये मेरा फर्स्ट शो है और ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था जो कि डॉल्फिन शो में होता है। और सुमी-चान से कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, आज मैंने बहुत ज़्यादा मजे किए हैं, यू आर रियली क्यूट, एक अल्टीमेट सर्विस है। इसे सुनकर सुमी की आंखें भर आती है। फिर काजुआ कहता है चलो हम चल के टी शर्ट लेते हैं और हाँ एक टॉवल भी। फिर काजुआ कहता है चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि मामला और ख़राब हो। और फिर काजुआ चलने लग जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद सुमी हल्की सी आवाज़ से काजुआ से ये कहती है कि आई लाइक यू, लोगों की भीड़ होने की वजह से। और काजुआ सुमी से कहता है कि मैंने सुना नहीं तुम क्या कह रही थी। और सुमी बात को बदल देती है और कहती है कि वी शुड गो देयर। और फिर काजुआ कहता है कि चलो पहले हम कपड़े चेंज करते हैं फिर हम चलते हैं जहाँ तुम जाना चाहती हो। उस समय सुमी का दिल ड्रम सेट की तरफ बज रहा होता है। जब सुमी चेंज करके आती है तो काजुआ सुमी को देख कर एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है शीज लुक्स ग्रेट और एक कैजुअल फॉर्मल का अच्छा लुक है अपना इंप्रेशन छोड़ने का। व्हाट द हेल मैं सोच क्या रहा हूँ, ये नर्वस मेरे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए। फिर काजुआ सुमी को चलने के लिए कहता है। ये दोनों ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे पूरे शहर का लुक दिख रहा होता है।
काजुआ कहता है ये एक रोमांटिक जगह है और परफेक्ट है अपनी डेट को एंड करने का। और फिर सुमी काजुआ को बैठने के लिए कहती है और काजुआ उससे काफ़ी डिस्टेंस में बैठता है। काजुआ सुमी के बारे में सोच रहा होता है, उसने पहले से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। इस दिन की शुरुआत स्कूल यूनिफॉर्म से हुई थी और फिर हम एक्वेरियम में गए और अब हम यहाँ पे हैं। पूरे दिन में इसने चाहा कि मैं फ़न करूँ, अब तो ये फ्रेशर से प्रो बनती जा रही है। काजुआ की नज़र दूर खड़े कपल पर पड़ती है और लड़का कह रहा होता है चलो बेब अब होटल में चलते हैं, और लड़की कह रही होती है चलो रास्ते में ऐसा कुछ लेंगे जो हमारी रात को रंगीन कर दे। और ये सुनकर काजुआ हैरान हो जाता है और वो देखता है कि ये लव्स पॉइंट है। और जब वो नज़र घुमाता है तो आसपास काफ़ी सारे कपल होते हैं जो लगे चुम्मा जाटी में लगे होते हैं। इसे देखकर सुमी का भी चेहरा लाल हो रहा होता है। काजुआ कहता है ये रेंटल कपल के लिए कितना ऑकवर्ड जगह है। फिर सुमी खिसक कर काजुआ के पास आती है और काजुआ घबरा जाता है। काजुआ सुमी के चेहरे की तरफ देख के कह रहा होता है ये एम्बेरस फील कर रही है और कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही, आखिर कहना क्या चाहती है। सुमी फिर बोलती है और काजुआ कहता है क्या सुमी, क्या हम यहाँ से चले? सुमी सिर हिला के कहती कि नहीं। और काजुआ कहता है क्या ये घर नहीं जाना चाहती, आखिर करना क्या चाहती है? और फिर सुमी थोड़ी सरकत करती है, काजुआ चिल्ला पड़ता है और सुमी उसे गिफ्ट देती है और उसे कहती है हैप्पी बर्थडे काजुआ। तो कहता है प्रेजेंट मेरे लिए, इसे याद था क्या? फिर उसे याद आता है कि पिछली डेट पे उसने इसका बर्थडे पूछा था। और काजुआ गिफ्ट खोलता है, उसमें कैप होती है और सुमी को पहना के दिखा रहा होता है और सुमी देखकर काफ़ी खुश होती है। और फिर काजुआ गहरी सोच में चले जाता है और फिर वो सोच रहा होता है सुमी, रुका-चान और मिजुहारा ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं और मैं अभी के वहीं फंसा हूँ। सुमी काजुआ को सोच में पड़े देख अपने मोबाइल पे टाइप करती है और काजुआ को दिखाती है और उसमें लिखा होता है तुम क्या सोच रहे हो? तो काजुआ सोचता है कि मैं कैसे बताऊँ, मैं मिजुहारा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे कहता है नहीं कुछ नहीं। फिर सुमी अपने आप को थोड़ा पुश करती है और काजुआ के हाथ पर हाथ रखती है और सुमी काजुआ से कहती है मैं सुनना चाहती हूँ और अब ये मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। काजुआ कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ नहीं है और ऐसे मुझे मत देखो। चमकीली आंखें, शब्दों का जादू और लाइफ पर एडवाइस देना ये डेंटल गर्लफ्रेंड का काम होता है। मिजुहारा से अच्छे से करना जानती है और ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा। काजुआ कहता है मैं अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ और उसकी दादी काफ़ी समय से बीमार चल रही है और सच में उनकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी लाइफ में उसकी दादी के अलावा और कोई नहीं है जो जिससे वो फैमिली कह सके। और मेरे पूछने पर वो ठीक बताता है लेकिन मुझे पता है वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। उसकी दादी के जाने के बाद इस दुनिया में उसका कोई नहीं होगा जिससे वो फैमिली कह सके और उसका बचपन भी कोई खास अच्छा नहीं गया था और ये सब काफ़ी पेनफुल, लोनली और फ्रस्ट्रेट करने वाली है। इसे शेयर करने के लिए तुम्हारी लाइफ में कोई भी ना हो और उसने मेरी हमेशा मदद करी है जब भी मैं मुश्किल में फंसा हूँ और उसने मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा आगे रखा है चाहे वो खुद कितनी मुश्किल में हो। इसे लेकर उसने कभी मुझ पर एहसान नहीं जताया और तुम्हें पता है उसका एक सपना है और उसे वो चाहता है कि उसकी दादी पूरा होते हुए देखे और इसके लिए वो बहुत मेहनत करती है, काम भी करती है, स्कूल भी जाती है। मुझे इसी बात का डर है इससे पहले उसकी दादी इस दुनिया को छोड़ के चले गई तो ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे इसी बात का दुख है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात करते ही काजुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सख्त लौंडा बन के वो कह रहा होता है कि व्हाट द हेल मैं रो क्यों रहा हूँ। सुमी से कहता है कि सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही हैवी टॉपिक लेकर बैठ गया। काजुआ सुमी के चेहरे की तरफ देख रहा होता है, वो भी रो रही होती है और सुमी कहती है आई अंडरस्टैंड काजुआ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ, डोंट वरी, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो काजुआ सुमी की तरफ देखता है और वो भी फूट के रोने लग जाता है पर उस वक्त सुमी ने कुछ नहीं कहा। तो उस समय हम दोनों मिलकर रो रहे थे और सुमी ने मेरा हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था और रोने के बाद सुमी ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी फ्रेंड की फीलिंग समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी भी कोई फैमिली नहीं है। हम दोनों इतनी बुरी तरह से रोए कि हमारी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और मेरा तो सिर भी दुख रहा था। और फिर सुमी विदा लेती है। काजुआ कहता है थैंक यू सुमी आज के दिन के लिए और सच में मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा और गिफ्ट के लिए थैंक यू, सच में आज की सर्विस अल्टीमेट थी। के बाद सुमी के दिल को टच कर जाती है और सुमी खुशी खुशी काजुआ को बाय कहकर लहलहाते चले जाती है। काजुआ कहता है शी इज़ रियली क्यूट और हार्ड वर्कर टू और मुझे भी अब हार्ड वर्क करना है। फिर काजुआ की नज़र एक दूर बोर्ड पर पड़ती है जिस पे लिखा होता है हैंड ऑफ माई कैमरा। तो 2 मिनट सोचता है और उसे समझ आ जाता है कि अब मुझे मिजुहारा के लिए क्या करना है और इस काम को करने के लिए वो जल्द से जल्द भागता है।